जीवों का कल्याण करने के लिए, इसलिए परमात्मा स्वयं गुरु बन करके आते। इसलिए परमात्मा को जगत गुरु कहते हैं। आप सभी श्री वैष्णव जन जो मंत्र प्राप्त करते हैं ना, ये मंत्र में जो पहला मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र, जिसे मूल मंत्र कहते हैं, ये मूल मंत्र सबसे पहले भगवान नारायण ने नर को दिया। बद्रीनाथ में आज भी भगवान नारायण और नर दोनों इसी मूल मंत्र का जप करते हैं। वेदों में, उपनिषद में, आरण्यक में और श्रीमद् भागवत में तो बहुत स्पष्ट है। यानी गुरु शिष्य का जो संबंध है वो अनादि काल का है। और गुरु शिष्य के रूप में यदि देखा जाए तो परमात्मा ही गुरु और जीव ही शिष्य है। जीव के कल्याण के लिए परमात्मा सर्वप्रथम आचार्य बनकर, गुरु बनकर, और इस जीव रूपी समक्ष उपस्थित उस तत्व को नर के रूप में जो उपस्थित है, उसको अपना शिष्य के रूप में वर्ण कर मूल मंत्र का उपदेश करते हैं। बद्रीनाथ में आज भी आप जाएं, जब प्रातःकाल भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं अभिषेक का, तो इसी मूल मंत्र का आप श्रवण करेंगे। मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनऊ। लोक कल्याण के लिए नर नारायण भगवान आज भी बद्रीनाथ में तप करते हैं। इसी प्रकार से भगवान नारायण आचार्य बनकर आगम शास्त्र का उपदेश करते हैं। कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, आराधना भगवान की कैसे होनी चाहिए, इसका उपदेश भी भगवान आचार्य बनकर करते हैं। आचार्य, गुरु, सदगुरु, ये सभी शब्द प्रायः पर्यायवाची हैं। आचार्य का अर्थ होता है आचिनोति शास्त्राणि स्वयं आचर्यते च यः। शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्रों के सार को ग्रहण करके अपने जीवन में उस तत्व को जीकर, उस ज्ञान को, उस मार्ग को, उस शास्त्र के बताए हुए दिशा को, ज्ञान को अपने आचरण में लाकर, अपने आचरण व्यवहार में जीकर, और जो अपने आश्रित, अपने सामने आए हुए जिज्ञासु का मार्गदर्शन करे, उसी का नाम आचार्य है। और गुरु का अर्थ भी यही है, जो अंधकार से हमें प्रकाश में ला दे। आप कहोगे अंधकार से प्रकाश में गुरुजी क्या लाएंगे? अंधेरा है, टार्च जलाओ तो प्रकाश हो जाएगा। कमरे में अंधेरा है, लाइट जला दिए, प्रकाश हो गया। गुरु की भूमिका इसमें क्या है?
रात्रि में अंधकार है, सुबह सूर्योदय होता है, प्रकाश हो जाता है। तो अंधकार को तो सूर्य दूर करते हैं, सूर्य उदित होकर अंधकार को भगाकर प्रकाश लाते हैं। गुरु की भूमिका इसमें का। तो ये उदाहरण है, जैसे सूर्य अंधकार से हमें प्रकाश देता है, उसी प्रकार से सद्गुरु भी हमें अज्ञान रूपी अंधकार से, अज्ञान ही अंधकार है, इसलिए गुरु की स्तुति करते हैं तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार में पड़े हुए हमें ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन काजल सुरमा लगाकर दृष्टि देकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करते हैं। ऐसे सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं। क्या है वो अज्ञान, क्या है वो अंधकार जिसे गुरु दूर करते हैं? यही कि जो व्यक्ति केवल इस शरीर को ही नित्य मानता है, इस शरीर को नित्य मानना यही तो अज्ञान रूपी अंधकार है। केवल संसार के दृश्यमान वस्तु को, पदार्थ को, व्यक्ति को नित्य मानना यही तो अज्ञान है। इस शरीर से भिन्न कोई तत्व है, इस शरीर को चलाने वाला जीव तत्व है जो नित्य है, ऐसा जो नहीं जानता यही तो अज्ञान रूपी अंधकार है।